इसमें हमारा टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको कि हम पिछले दिन अच्छी तरह से पढ़े थे। उसके रूल्स के बारे में पढ़े थे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा ये भी पढ़े थे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रैक्टिस के दौरान हमने सबसे पहला सेंटेंस लिया। सबसे पहला हिंदी में क्या लिखाया था आपको? सूरज किसी का सही हुआ था? नहीं हुआ था। तो सीखना है कि सूरज पूरब में उगता है को इंग्लिश में कैसे बना देंगे हम। देखिए सूरज पूरब में उगता है को हम इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला फॉर्म या फिर वर्ब का पांचवा फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये रूल्स है, उसी रूल्स को फॉलो करना होगा। तो सूरज पूरब में उगता है, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? सूरज। तो सूरज को इंग्लिश में कहेंगे द सन। अब द सन के साथ V1 लगेगा या V5 लगेगा? V5। द सन के साथ V5 लगेगा। उगना का इंग्लिश क्या होता है? राइज। राइज का V5 क्या हो जाएगा? राइजेज। और पूरब में को इंग्लिश में कहते हैं इन द ईस्ट। पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस क्या था? चांद रात में चमकता है। में सब्जेक्ट कौन हुआ? चांद। चांद को इंग्लिश में कहेंगे द मून। और चमकना को इंग्लिश में कहते हैं क्या? साइन। और साइन का V5 क्या हो जाएगा? साइंस। तो द मून साइंस एट नाइट। तीसरा क्या लिखाए थे? सूरज पश्चिम में डूबता है या फिर सूर्य पश्चिम में डूबता है, एक ही बात है। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? सूरज। द सन हो गया। और डूबना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेट। सेट का V5 क्या हो जाएगा? सेट। और पश्चिम में का हो जाएगा इन द वेस्ट। चौथा सेंटेंस क्या था हमारा? मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ता है या फिर मेरा भाई इंग्लिश पढ़ता है। में सब्जेक्ट क्या हुआ? माई ब्रदर। और माई ब्रदर सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आएगा कि पांचवा फॉर्म? पांचवा फॉर्म। पांचवा फॉर्म रीड का क्या हो जाएगा? रीड्स। और उसके बाद क्या था? इंग्लिश। इंग्लिश हो जाएगा पांचवा। और लास्ट सेंटेंस क्या था हमारा? उसकी माँ खाना नहीं बनाती है। अब इसमें निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लिखे हैं यहाँ। देखिए सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ध्यान रहे किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद सब स्मॉल और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क अवश्य ही लगा रहना चाहिए। और यदि कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है तो हम उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो उसकी माँ खाना नहीं बनाती है। में सब्जेक्ट क्या हुआ? उसकी माँ। तो उसकी माँ को इंग्लिश में कहते हैं हिज मदर या फिर कहते हैं हर मदर, दोनों चलेगा। अब निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट लगाना ही पड़ता है। डू नॉट लगेगा कि डज नॉट लगेगा ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा? डज नॉट। उसके बाद V1 लगेगा कुक और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा कुक। ठीक है, सबको समझ में आई? इस तरह से जब हम अगले दिन आपसे पूछेंगे तो क्या आप बना दोगे? वेरी गुड, दैट्स ऑल।